स्पेशल रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में विटामिन से संबंधित 25 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वे सभी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से लेकर आए हैं। चलिए पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। सही जोड़ा बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ए सूर्य से संबंधित नहीं है, बल्कि सूर्य से संबंधित विटामिन डी है। विटामिन डी विटामिन डी ही है। विटामिन B12 कोबाल्ट की उपस्थिति की जानकारी किस परीक्षण द्वारा की गई है। विटामिन B12 कोबाल्ट की उपस्थिति बोरेक्स स्पीड परीक्षण के द्वारा की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से इनमें से किसकी कमी हो जाती है। देखिए, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से कैल्शियम की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी, चाय और कॉफ़ी के ज़्यादा सेवन से कैल्शियम की कमी होती है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग में जोड़ों में दर्द, मसूड़ों में से खून आदि आने लगता है। इनमें से कौन से दो खाने योग्य प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। सोयाबीन और मूंगफली सबसे अच्छे खाने योग्य प्रोटीन के स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज एक प्रकार का है। ग्लूकोज बताने कैसा है, किस प्रकार का है ग्लूकोज। ग्लूकोज हेक्सोज शर्करा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, हेक्सोज शर्करा ग्लूकोज है। ग्लूकोज एक प्रकार का हेक्सोज शर्करा है। यह जल में घुलनशील होता है। वसा में घुलनशील विटामिन बताने हैं। देखिए, वसा में घुलनशील विटामिन कैल्सीफेरोल, कैरोटीन एवं टोकोफेरोल है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन एवं टोकोफेरोल वसा में घुलनशील है। विटामिन B2 का दूसरा नाम बताना है, यानी विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताना है। यहाँ पर रासायनिक नाम विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। उस विटामिन का नाम बताइए जिसे किसी भी पशु खाद्य में नहीं पाया जाता। विटामिन सी किसी भी पशु के खाद्य में नहीं पाया जाता। यह मुख्यतः खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड। कई बार एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। एस्कॉर्बिक एसिड। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक है। ऑप्शन नंबर सी, रक्त का थक्का विटामिन के। इनमें से कौन विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का अच्छा स्रोत ताज़ी सब्जियां हैं। ऑप्शन नंबर डी, ताज़ी सब्जियां विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। किस विटामिन की कमी से पर्निशियस एनीमिया, रक्त अल्पता, यानी कि एनीमिया का क्या मतलब है। रक्त की कमी, यानी खून की कमी। खून की कमी एनीमिया, रक्त अल्पता नामक रोग है। किस विटामिन से होता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है। नाइट्रोजन युक्त भोजन है। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त भोजन है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है।
अपनी सक्रियता के लिए किस विटामिन को कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? देखिए विटामिन B12 कोबाल्ट से संबंधित है, इसीलिए विटामिन B12 को कोबाल्ट की आवश्यकता रहती है। इनमें से शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कौन करता है ऊर्जा प्रदान? कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा विटामिन गर्मी से आसानी से नष्ट किया जा सकता है? एस्कर्बिक एसिड को गर्मी में आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी एस्कर्बिक एसिड। विटामिन सी फाइबर आहार में शामिल है। फाइबर आहार में क्या शामिल है? देखिए फाइबर आहार में सेलुलोज शामिल है। सेलुलोज फाइबर आहार में शामिल है। सूखा रोग जो विटामिन डी की कमी से होता है, यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? देखिए विटामिन डी की कमी से हड्डियों का रोग होता है। इनमें से किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है? देखिए हड्डियां, जहाँ भी हड्डियों का वह विटामिन डी के कारण हड्डियों का रोग होता है। इसीलिए जब भी विटामिन डी की कमी होती है किसी भी बच्चे में, तो बच्चे के पैरों या हाथों की हड्डियां मुड़ जाती है। सब्जियों को छीलने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी सब्जियों को छीलने से नष्ट हो जाता है। सॉरी विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी यानी सब्जियों को छीलने से विटामिन सी नष्ट होता है। विटामिन बी की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन बी बेरी। वह विटामिन जो हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन आसानी से निर्मित होता है? ऑप्शन नंबर डी यानी कि विटामिन डी हमारे शरीर में आसानी से निर्मित होता है। विटामिन B6 की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? विटामिन B6 की कमी से मनुष्यों में रक्त अल्पता का रोग पाया जाता है। रक्त की कमी हो जाती है और रक्त की कमी एनीमिया कहा जाता है। इनमें से कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता में पाया जाता है? कौन सा तत्व मानव शरीर में प्रचुरता मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑक्सीजन मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन की एक इकाई ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ बंध बनाता है। निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सबसे महत्वपूर्ण तत्व ये नहीं है। निम्न में से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए प्रोटीन सबसे महत्वपूर्ण है। निम्न में से यकृत द्वारा संश्लेषित विटामिन कौन सा है? यकृत के द्वारा संश्लेषित विटामिन बताना है। ऑप्शन नंबर डी यानी विटामिन के यकृत द्वारा संश्लेषित है और विटामिन के ही रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है। इनमें से किस विटामिन में विटामिन सी पाया जाता है? किस में विटामिन सी पाया जाता है? विटामिन सी। ऑप्शन नंबर ए आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। जितने भी खट्टे पदार्थ हैं उन सभी में विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कर्बिक एसिड।
गाजर में कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? गाजर कौन से विटामिन का मुख्य स्रोत है? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए और विटामिन ए गाजर का मुख्य स्रोत है। विटामिन ए मानव शरीर के लिए एक महत्वपूर्ण विटामिन है। इसका वैज्ञानिक नाम है रेटिनॉल। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है जो बीटा कैरोटीन के टूटने से बनता है। गाजर में बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।